वेलकम बैक फ्रेंड। तो एक और बड़ी खुशखबरी सबों के लिए है कि 21 सितंबर से 9 से 12वीं क्लास के स्कूल खुलने के साथ साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्टल भी खुलने के लिए इजाज़त मिल गई है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स में बताने जा रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्टल खोलने की भी इजाज़त दी है। तो क्या है इसके लिए गाइडलाइंस, पूरी तरह से आज इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही खबरों की नोटिफिकेशन आपको समय से दी जा सके। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पर कहा है कि रविवार को कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए SOP जारी कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह वाले इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे और 21 सितंबर से क्लास लगना शुरू हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इंस्टीट्यूट खोलने से पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी और साथ में ये बात कही कि जो दूसरे शहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्र होंगे उनके लिए हॉस्टल भी खुल सकेंगे। जी हाँ, जो दूसरे जगह से आकर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए अब हॉस्टल भी यहाँ पर खुल सकेंगे। तो हालांकि बाहर से आने के बाद छात्र को क्लास अटेंड करने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट में ही क्वारंटाइन सेंटर भी बनाना होगा। इसके अलावा पढ़ाई शुरू होने पर टीचर, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी और लगातार हाथ धोना, फेस कवर पहनना, छींक आने पर हाथ रखना और इस तरह की आपको सारी जो गाइडलाइंस है इसकी पालन करनी होगी। और यहाँ पर कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को फिलहाल एंट्री नहीं दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपके खुलने जा रहे हैं 21 सितंबर से। दूसरा आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर जहाँ PhD टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम जहाँ पर चलते हैं ये सभी यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सलाह लेकर ये सब भी यहाँ पर आप खोल सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI भी अब खुल जाएंगे 21 सितंबर से। और इसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये भी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट मिशन खुल जाएंगे। इसके बाद आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है ये भी आपके खुल जाएंगे। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आपके खुल जाएंगे। और अन्य ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सभी यहाँ 21 सितंबर से खुल जाएंगे। आपको यहाँ पर जो संस्थान है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की सलाह लेकर ये सभी खोले जाएंगे और इसके बाद इन संस्थानों में इन सभी नियमों का पालन करना होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो इंस्टीट्यूट है वो आपके कंटेनमेंट जोन से बाहर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक, छात्र, कर्मचारियों को इंस्टीट्यूट जाकर पढ़ने या पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इंस्टीट्यूट खोलने से पहले पूरे कैंपस, क्लासरूम्स, लेबोरेटरी, बाथरूम को सैनिटाइज करना होगा। बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस नहीं होगी। कॉन्टैक्ट लेंस व्यवस्था करनी होगी। कॉन्टैक्टलेस व्यवस्था यानी कि मतलब कि आपको रजिस्टर वगैरह या इस तरह की कुछ बनानी होगी। और आपको सैनिटाइजेशन और जांच के लिए गाइडलाइंस दी गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपके सभी चीज़ है जो SOP के अंतर्गत आते हैं वो पालन करनी होगी। अब आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि इस तरह एक्टिविटी की प्लानिंग और शेड्यूल किस तरह से होगी। इसमें एकेडमिक कैलेंडर ऐसे बनाया जाएगा कि भीड़ भाड़ कम हो। साथ ही आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल एक्टिविटी को शेड्यूल करते समय छात्रों की संख्या और क्षमता पर ध्यान रखना होगा। ज़्यादा रिस्क वाले छात्र, कर्मचारी या शिक्षकों को अधिक सावधानी रखनी होगी और ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन में काम नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हॉस्टल के लिए कुछ खास नियम लागू होंगे। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरे शहर या राज्य से अगर कहीं भी बाहर से आते हैं तो
उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें हॉस्टल, गेस्ट हाउस या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलॉट किया जा सकता है। यानी इन लोगों को हॉस्टल अलॉट किया जा सकता है। और बाहर से आकर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा और इंस्टीट्यूट में आइसोलेशन की व्यवस्था यहाँ पर करनी होगी ताकि ऐसे संदिग्ध स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया जा सके। हॉस्टल में रहने के लिए आने वाले सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि वहाँ पर उसके स्थिति का पता लगाया जा सके। केवल एसिम्प्टोमेटिक छात्रों को ही हॉस्टल में रूम अलॉट किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि आपके एक रूम में 2 छात्रों के बेड के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट रखनी होगी। इस तरह की जो सारी SOP सिस्टम है हॉस्टल के लिए लागू की गई है वो यहाँ पर पालन करते हुए अब हायर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ पर जो आपके हॉस्टल है वो पूरी तरह से खोलने की इजाज़त दी जा रही है। और इसके बाद किसी भी तरह की लक्षण किसी में पाए जाने पर उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर लगातार बने रहें ताकि हर करेंट अपडेट्स आप लोगों को हम देते रहें और ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ख़ास खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।